हाँ गुरु जी जी। का शुक्राना वचन है, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो, तो अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ के आया करो। ये मेरे किसी काम की नहीं। जय गुरु जी। आंटी, आप जय गुरु। अपना इसके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए, फिर अपना सत्संग शेयर कीजिएगा। जय हाँ गुरु जी। जी महाराज। जय जय गुरु गुरु जी। जी। इसका अर्थ ये है कि गुरु जी कहते हैं कि जब आप मेरे पास आते हो, अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी चप्पलों के साथ ही बाहर उतार के आया करो। इत्थे आके वो सब चीजां नहीं चलदियां, क्योंकि जब हम गुरु जी के पास आते हैं, हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इफ एंड बट्स होते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, गुरुजी कैसे करेंगे, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, कोई प्रसाद खाने से कैसे ठीक हो सकता है, कोई सत्संग सुनने से कैसे ठीक हो सकता है। पर ये सिर्फ हमारे थॉट्स हैं, हमारे इफ एंड बट्स हैं। जब हम गुरुजी के पास आते हैं, तो हमारे ये सारे थॉट्स टाइम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के पास आते ही उनकी कृपा हम पर हो जाती है। गुरु जी कहते हैं, यहाँ पे तुम्हारा कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, तुम सब यहाँ पे आत्माओं का आत्मा के साथ मेल है। गुरु जी का सत्संग सत्संग नहीं है, ये एक आत्माओं का मेल है। क्योंकि जब हम गुरु जी के पास आते हैं, ये सिर्फ उनको पता है कि हम कितने जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, और इसीलिए गुरु जी हमारे थॉट्स को कहते हैं कि अपने थॉट्स बाहर उतार के आया करो अपनी चप्पलों के साथ। क्योंकि जब मैं आते, मैं तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें ब्लेस करता हूँ। 90% तुम्हारे कर्म मैं काट देता हूँ, 10% तुम्हें अपना नाम सिमरन करके, अपने आप को टोटल सरेंडर करके, नाम सिमरन करके आप जब मेरे पास आते हो, तो मैं सब आपको, अपने बच्चों को ब्लेस करता हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं सबसे पहले मल्टी लैंग्वेज कल जो शुक्राना गुरु जी महाराज ग्रुप है, सबसे पहले तो उनका थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया। थैंक यू सुरेश अंकल, आपने मुझे फिर एक बार बुलाया। और आज का जो मेरा सत्संग है, आज एक शुक्राना सत्संग भी है मेरा। और गुरु जी ने सत्संग में बुलाने का, और मेरे टाइमिंग ना सेट होने की वजह से मैं सत्संग में बार बार अंकल को मना कर रही थी। और फाइनली हमने 9 दिसंबर चुना कि हम 9 दिसंबर को गुरुजी का सत्संग करेंगे। और आज एक करिश्मा होना था जो कि गुरु महाराज जी का, इसीलिए आज गुरुजी ने मुझे यहाँ पे शुक्राना करने के लिए आप सबके साथ मिलाया। सबसे पहले तो मैं गुरु परिवार का ये भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने गुरु जी की जीवनी 28 लैंग्वेज में लिखी, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है, ताकि दूर दूर तक हर लैंग्वेज का व्यक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सके। और ये जीवनी बहुत जल्दी बड़े मंदिर के थ्रू हमारे सबके पास अपनी अपनी लैंग्वेज में, हमारे सबके पास एज ए ब्लेसिंग हमें मिलेगी। शुक्राना सुरेश अंकल, जो आपने ये ग्रुप शुरू किया, ये जो आपने काम शुरू किया कि हर जो स्टेट का बंदा है, चाहे वो गुजराती है, बंगाली है, तमिलनाडु का है, चाहे कोई भी लैंग्वेज का है, तमिल है, कोई भी है, मराठी है, तो वो
गुरु जी की ब्लेसिंग ले सकता है। शुक्राना गुरु जी, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है कि हम गुरु जी के बारे में किसी भी लैंग्वेज में गुरु जी की जीवनी को पढ़ सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज से हम ज्यादा तालमेल रखते हैं। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो एक शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरे सामने गुरु जी की गद्दी लगी है और सभी संगत को बताना चाहती हूँ, जब मैं जोत जगा रही थी तब ये जुत्ती गुरु जी की हिली नहीं हुई थी। अब आप सब देख सकते हो गुरु जी की जुत्ती टेढ़ी हुई हुई है। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी कि वो हमारे सामने विराजमान है। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं सारी संगत को अपना एक रिसेंटली का सत्संग सुनाती हूँ, जो कि ये 4 दिन पहले का एक बहुत बड़ा मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। संडे को हम डुगरी गए। शाम को जब वापस आए तो मेरे मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, मेरे मायके में मेरी मदर। और वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनके घर में भी गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। तो उनके स्टमक इन्फेक्शन होगी, तो ब्रदर का फोन आता है कि आप इनको मेडिसिन ला दो। मैं फटाफट जाके अपने हस्बैंड के साथ जाके उनके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ, उनको मेडिसिन देके फिर घर पे आ जाती हूँ। लेट काफी हो गई थी, 8-9 बजे का टाइम था। तो मैंने ये जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि इस चीज पे भी है कि हमें कभी गुरु जी के प्रसाद पर डाउट ना करें कि गुरु जी ने भोग लगाया या नहीं। ये इस टॉपिक पे मेरा सत्संग भी है साथ में। तो 10 बजे की बात है तकरीबन, मैं अपनी मदर के घर जाती हूँ। उनकी कंडीशन काफी खराब होती है और सिचुएशन ये थी कि उनको हम हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकते थे कि उनकी सेहत बारी होने के कारण उनको उठाना मुश्किल था। उनका वॉशरूम पोटी वगैरह सब उनके बीच में ही निकली जा रही थी, वो अपने होश में नहीं थे। मतलब उस दिन मेरे को एक तरफ से लगा कि बस अब नहीं मम्मी है, अब नहीं, अब और नहीं इनके पास टाइम है। वो पूरी रात हमने गुरु जी का मंत्र जाप किया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे तो मैं गुरु जी के आगे झोली फैला के बैठ गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम गुरु जी के आगे बस मैं साथ साथ उनको भी देख रही थी, उनको अपनी होश नहीं थी, बात कर रहे थे बट वो अपने आप में नहीं थे। उनको कोई पता नहीं, जिस साइड लेटाया है उस साइड उनका सुसु पोटी निकल रहा है। उनको कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस उनको मैं बार बार चेंज किए जा रही थी और कैसे कर रहे थे मैं और मेरे भाभी, ये सिर्फ हमें पता है। उस रात को बहुत मुश्किल से सुबह 6 बजे तक वो घंटा आधा घंटा सोए कह लो। मैं गुरु जी को बोल रही हूँ, गुरु जी क्या कर रहे हो। उस रात में गुरु जी के लिए हम लेट हो गए थे, तो मैंने गुरु जी के लिए चावल भिगो रखे थे कि चलो राइस बना के खा लेते हैं। तो वो फ्राई करने लगी थी तो घर से फोन आ गया, तो हम उधर चले गए। सुबह डॉक्टर के सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है इनको डेंगू ना हो, चिकनगुनिया ना हो जाए। ऐसे उनके 12-1 बजे तक सभी रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट सभी ओके कि बस टीएलसी बढ़ा है, इन्फेक्शन है पेट की। उसके बाद उनका जो लोअर पार्ट था वो बिल्कुल डेड हो गया, मतलब कमर से लेके पैर तक बिल्कुल डेड। और वो साइड भी नहीं ले पा रहे थे। मैं 1 घंटे के लिए उस टाइम डॉक्टर आए हुए थे, तो मैं 1 घंटे के लिए इधर घर पे आ जाती हूँ कि गुरुजी का चोला बदलना है।
आके मैं गुरुजी का चोला बदलती हूँ और मैं बड़ा ही गुरुजी के पास आके रोती हूँ, बड़ा ही रोती हूँ कि गुरुजी अभी मुझे उनकी बहुत जरूरत है, अभी मैं स्टैंड नहीं हूँ। अगर इस स्टेज पे उनको कुछ हो जाता है तो मतलब हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो बहुत परेशान। और जो राइस भिगोए हुए थे तो मैं आके राइस बनाती हूँ, वही राइस बनाती हूँ। तो आके मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। और भोग लगाते लगाते मेरे माइंड में आता है कि मेरे मदर कुछ खा पी नहीं रहे थे। इवन चाय भी 2-4 चम्मच उन्होंने चम्मच के साथ ही ली थी। तो मैंने सोचा कि ये राइस ना मैं मतलब अपनी मदर के लिए ले जाऊं। कि जब मैं लेके जाने लगी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब तो कोई चमत्कार करके दिखा दो। मेरे हस्बैंड के वक्त आपने एक चमत्कार किया था, आज भी मुझे आपके वही चमत्कार की जरूरत है। और अपना प्रसाद अमृत बना दो। मैं जब घर पहुंचती हूँ आधे घंटे बाद, तो मैं अपनी मदर मेरे मदर कुछ खा नहीं रहे थे। मैंने कहा मम्मा मैं प्रसाद लेके आई हूँ, आप इसको मना नहीं करोगे, चाहे आप 2-3 चम्मच खाओ बट खाओ। कर्ड के साथ मैं उनको 2-3 चम्मच राइस, उसमें 1-2 चम्मच कर्ड मिला के मैंने उनको दिया। 15 मिनट के बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ, उनके चेहरे का कलर बदल जाता है एकदम से। वो जैसे बंदा आंखें खोलता है ना, सेम वो चीज होती है। तो वो करवट ले लेते हैं, करवट लेके और उनकी जो लेग्स में है थोड़ी थोड़ी मतलब वो मूव करना शुरू हो जाती हैं। गुरुजी का शुक्राना किया। फिर उसके बाद मेरा एक ब्रदर चंडीगढ़ में भी रहता है। किसी डॉक्टर ने बताया कि उनको शुगर का अटैक आया है। और उन्होंने वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने बताया कि मुश्किल है, मतलब उम्मीद कम ही है कि ये बचेंगे। हम बहुत परेशान थे कि क्या अब होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। कल जब मेरे को छुट्टी थी तो मैं अपने भाई के घर पे ही थी। ऐसे ही बैठे बैठे मन हुआ कि अभी सत्संग किया जाए। तो 3 से लेके 5 तक हमने गुरुजी का सत्संग किया बैठ के। और बस गुरुजी के आगे जोली फैला के बैठे रहे। उस सत्संग के बाद प्रसाद लेने के बाद मेरी मदर उठकर बैठ गए। मतलब कहाँ वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे, वो बैठ गए कि मेरे को चाय दो। और हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे हैं बट उन्होंने चाय अपने आप पी, गुरुजी का चाय प्रसाद। फिर उसके बाद मैं रात को अपने घर आ गई। सुबह 4:30 बजे मेरे मदर का मुझे फोन आता है। मैं पहले तो डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं क्या लगता माता चली गई, मतलब सिचुएशन। क्योंकि 4:30 बजे फोन आए तो आप समझ ही सकते हो। तो मेरे मदर मुझे कहते कि मेरा लेग्स बिल्कुल इस टाइम सुन्न है और बिल्कुल मूव नहीं कर रही मैं। पता नहीं मेरे को क्या होना है, पता नहीं गुरुजी को क्या मंजूर है। मैं गुरुजी को सारी रात बोलती रही हूँ कि बाहर आपकी गद्दी लगी है और मैं यहाँ पे गंद मार रही हूँ। कौन से नरक की सजा दे रहे हो आप मुझे, ये नरक मैं नहीं भुग सकती। मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी तू जय गुरु जी कर, कोई बात नहीं, गुरु जी बैठे हैं ना, वो सब देख लेंगे। उसके बाद मैं गुरु जी के रूम में आती हूँ। मैं आके बहुत ज्यादा गुरु जी के पास रोती हूँ कि गुरु जी कौन से नरक की सजा दे रहे हो, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि भाभी को भी डिस्क की प्रॉब्लम है, वो भी उसकी इतनी सेवा नहीं कर पाएगी। मतलब ये कैसे सब कुछ मैनेज होगा।
आपने करना है, आप चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो आप, तो जान ही जानो। मतलब ये स्टेज बहुत बुरी होने वाली है, मतलब इसमें कैसे हम इसको फेस करेंगे। मेरे से बात करके मम्मी कहीं सो गई, और उनको ड्रीम आता है कि गुरुजी उनके पास खड़े हैं, और गुरुजी उनको कहते हैं, आंटी उठ, मेरे नाल चल, बाहर आके मत्था टेक। मम्मी कहती है कि गुरुजी मैं तो चल नहीं सकती, मेरे तो पैर खड़े हुए हैं, ये मेरे से तो चला नहीं जाता। वो कहते, जब मैं तेनों करना मैं तो उठ जा, तो क्यों नहीं उठती थी। और इस तरह से मम्मी डर जाती है और वो उठ जाती है। उठ के जब सुबह होती है तो ब्रदर को ये सब बताती है कि मेरे को इस तरह गुरुजी ने बोला। उस कल ही रात को ब्रदर को भी गुरुजी का ड्रीम आता है कि जैसे हम सत्संग कल कर रहे थे वैसे ही सत्संग हो रहा है, और वो सत्संग में मतलब गुरुजी कोई लंबा चौड़ा बंदा आता है, मदर के, जहां मदर का रूम है वहां गेट के पास गुरुजी खड़े हैं, आगे बाजू करके, और कह रहा है कि मैंने अंदर जाना है, और गुरुजी उसको अंदर नहीं जाने दे रहे। गुरुजी कहते ये सत्संग घर है, मैंने तेरे को अंदर नहीं जाने देना, अभी इसकी इस घर को बहुत जरूरत है, जब टाइम आएगा मैं खुद बोल दूंगा तो उसको ले जा। ये गुरुजी हैं। और ब्रदर सुबह उठता है 6:30 बजे, और मदर को बोलता है कि मम्मी अपना ड्रीम सुनाती है, तो ब्रदर कहता है माता उठ जा, कुछ नहीं होता, गुरुजी जे कह के ना डाउट ना कर, तो उठ, कुछ नहीं होता, तू वॉशरूम चल, क्योंकि रूम के साथ ही वॉशरूम है। और ब्रदर ने वॉकर पकड़ाया, पीछे उनके चेयर लगाई, धीरे धीरे उनको वॉशरूम तक ले गया। इवन मेरे भाभी कह रहे हैं कि मेरे को बुला लो, कि अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो सबने कहना है हम जबरदस्ती मम्मी को लेके गए। और मदर मेरे खुद वॉशरूम तक गए, वहां पे वॉशरूम गए, नहाए भी आज 4 दिन के बाद, और आज दिन में 4 बार वो वॉशरूम गए खुद। चलो उनके साथ तो चलना ही पड़ना था, कि अगर शुगर का अटैक आया तो वीकनेस तो है ही है। तो गुरुजी ने एक बार फिर बहुत ज्यादा गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मेरे मदर को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, जिस तरह आप मेरे परिवार की, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है, सबके, जो भी आपको मानता है, जो भी आपका बच्चा है, उसको, उसके सभी के परिवार की ऐसे ही रक्षा करना, अंग संग रहना, हमेशा उन पे कृपा करना। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है, आज मेरी मम्मी की आवाज में भी फर्क है, बात करने की, क्योंकि कहाँ वो बोल ही नहीं पा रहे थे प्रॉपरली, कि अब भी गए, अब भी गए। और अब वो उनके बात करने के तरीके में भी फर्क है, एक अंदर से हौसला है कि गुरुजी बैठे हैं। ये हमारे गुरुजी बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। मैं सारी संगत को बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी के किसी भी प्रसाद पर डाउट ना करें, कि गुरुजी वो नहीं खाते, गुरुजी वो नहीं खाते। गुरुजी जो भी हम भोग लगाते हैं, गुरुजी सब खाते हैं। पता नहीं गुरुजी ने भोग लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा, तीसरी बार, एक बार नहीं, तीसरी बार मेरे कल हुआ है। और ये सारी संगत को ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि गुरुजी के किसी भी प्रसाद पे कभी भी कोई डाउट ना करें। जो खाते हैं गुरुजी को खिला के खाएं,
और वो अमृत बन जाता है। गुरु जी बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मैं एक अपनी सिस्टर इन लॉ की शॉप के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ का जनरल स्टोर है और उनकी शॉप पे एक बन देने वाले अंकल आते थे साइकिल पे। बन हम खाते हैं ना बन, मीठा बन जो होता है। और उस दिन हमारे घर में अमृत वेला सत्संग था, तो सबने पीला तिलक लगाया हुआ था। तो वो अपने शॉप पे बैठे थे, उन्होंने भी पीला तिलक लगाया हुआ था। तो वो पर्सन आते हैं बन देने के लिए, कहते मैम तुसी अज पीला टिक्का लाया हुआ है, आज तो वीरवार नहीं हैगा। वो कहते कि मेरे भाई के घर में आज सत्संग था, तो हमारे गुरुजी का जो तिलक होता है वो येलो चंदन का तिलक होता है, तो इसलिए आज मैंने पीला तिलक लगाया। तो वो कहते अच्छा ਤੁਹਾਡੇ गुरु जी केड़े है? वो कहते गुरु जी का स्वरूप लगा है मंदिर में, गुरु हमारी शॉप के उधर मंदिर में। तो कभी वो शॉप के अंदर नहीं आए, हमेशा बाहर से ही बन दे के चले जाते हैं। उस दिन कहते मैं आपके गुरुजी की देख सकता हूँ, आपके गुरुजी के दर्शन कर सकता हूँ? वो कहते हाँ जी कर लो। वो शॉप के अंदर आता है, जब गुरुजी के स्वरूप को देखता है, कहता ये आपके गुरुजी हैं? वो कहते हाँ जी ये मेरे गुरुजी हैं। कहते ये तो आपकी शॉप के बाहर खड़े होते हैं, मैं तो इनको हमेशा देखता हूँ जब भी आपकी शॉप पे आता हूँ। ये गुरुजी है। वो बंदा कभी गुरुजी को, उसने कभी गुरुजी के बारे में उसको कुछ नहीं पता। तो हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे साथ है। मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ हैरान रह गए, वो कहते कहाँ देखा? कहते मैं तो जब भी आता हूँ ये कभी व्हाइट चोले में कभी पीले चोले में बाहर खड़े होते हैं, आपकी शॉप के बाहर खड़े होते हैं, मैंने तो कई बार देखा है आपकी शॉप के बाहर इनको खड़ा हुए। तो गुरुजी कहते हैं ना कि जहां मेरा स्वरूप पड़ा होता है वहां पे मैं खुद होता हूँ, वहां पे तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है संगत जी। ये वाला सत्संग इस चीज को प्रूव करता है कि जहां गुरु जी का स्वरूप भी है वहां पर गुरु जी खुद वहां पे विराजमान होते हैं। हमें लगता है कि हमें गुरुजी, हमें क्या पता गुरुजी हमारे पास है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास, विश्वास करके देखो संगत जी। जहां गुरु जी को आंखें बंद करके एक बार सिमरन करोगे, गुरु जी आपके पास वहीं विराजमान हो जाएंगे। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी सभी बातों को समझते हैं। वो बहुत कृपालु है, वो बहुत दयालु है, वो बहुत मेरा वाला साइया है, मेरा सतगुरु। हमेशा कृपा करना मेरे सतगुरु। इस तरह ही अपनी कृपा मेहर का हाथ हम सब पर बनाए रखना। तीसरा सत्संग, कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी जब हम मतलब काम करते हैं, हम इतना पाठ नहीं कर सकते, पर आप इतना कैसे पाठ करोगे, कर लेते हो, या कुछ ऐसा भी है। इस टॉपिक पे भी मैं एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते थे, तो घर का सारा बर्डन मेरे ऊपर था। मेरी सिस्टर इन लॉ के शॉप पे एक ड्राइवर आता है कुछ लेने के लिए, तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था।
तो वो कहते हैं अच्छा आप भी गुरुजी को मानते हो? वो कहते हैं हाँ जी हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो वो कहते ये ना उस टाइम कोविड के टाइम से पहले की बात है, 2020 की ही बात है, जब अमृतसर में बहुत शहद वर्षा हुई थी किसी के घर पे। तो वो कहते हैं कि ये ना हमारे मतलब घर के पास ही हैं, उनके घर शहद की बड़ी अमृत वर्षा चल रही है, रोज ही उनके घर सत्संग होता है, वो डेली सत्संग करते हैं, मतलब हमारे परिवार वाले भी ये सत्संग सुनने जाते हैं। तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने मेरे को बताया कि अमृतसर में लोग ना डेली सत्संग करते हैं। अभी मेरे को गुरुजी को मानते हुए 2 साल हुए थे, मतलब वो वाला मेरा कनेक्शन अभी नहीं जुड़ा था, जो मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आपका कनेक्शन बढ़ता जाता है। तो एक दिन मेरे मन में आया कि गुरुजी मैं भी डेली सत्संग करूं। तो मुझे गुरुजी का मैसेज क्या आता है कि तू हजे डेली सत्संग नहीं करना, तेरे घर नू तेरी लोड़ है, तेरी कमाई दी लोड़ है। जे तू सत्संग करन बह गई ते घर च पैसे कौन कमा के लेके आएगा? तू हजे सत्संग, तेरा काम ही मेरा सत्संग है। तू अपना सत्संग अपने काम दे नाल कर, तू अपना काम दिल लगा के कर। उस टाइम संगत जी मैं प्रिंसिपल नहीं बनी थी, मैं एक सिंपल टीचर थी और मेरी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं थी और सिंपल अपनी एक लाइफ को जी रही थी कि बस अब जीना है, कैसे भी करके अपने परिवार को चलाना है, क्योंकि उस टाइम मेरी स्टेज बहुत ही बुरी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड के डिप्रेशन की वजह से हम यहाँ पे आए, तो उस टाइम काफी हम बुरे हालातों से निकल रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जब अपने स्कूल में जाना तो बस में हेडफोन लगा लेने और गुरुजी के शब्द सुनते जाना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बस में बैठकर ही, क्योंकि आके मैंने ट्यूशंस भी पढ़ानी होती थी, रात को 8-8 बजे तक मैं ट्यूशंस लेके बैठी रहती थी, फिर घर का खाना भी बनाना, घर का सारा काम भी करना, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। जोत भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के जगाती थी। तो रोज मेरा ये रूटीन बन गया कि जब मैंने सुबह बस पे जाना और हेडफोन लगा के सत्संग सुनना। जब मैं मेरा जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरा एक रूटीन है, मैं कभी किसी के साथ बात नहीं करती बस में, और मेरा ध्यान सिर्फ गुरुजी की तरफ ही होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा गुरुजी के सिमरन करने का, जो भी है, जो वे का ही मेरे पास टाइम है। तो मैंने ये मेरा एक रूटीन बन गया, और यकीन नहीं मानिए संगत जी, मैं 3 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, आज तक बस में कभी कोई मेरे साथ नहीं बैठता, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी बैठे होते हैं। कभी नहीं कोई बैठता, अगर कोई बैठता भी है कोई 5-10 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाता, वो उठ जाता है। और उसके बाद ये मेरा रूटीन बन गया। मैं एक दिन अपने जो मेरा पॉइंट था जहां पे मैं उतरती हूँ, मेरा स्कूल है, तो वहां मैं बस स्टैंड पे उतरी, तो एक बेगर ही कहेंगे कि उन्होंने डस्टी कपड़े डाले हुए थे, और मेरे कानों में शब्द चल रहा था, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और डस्टी कपड़े, एक लंबे से अंकल खड़े होते हैं, बहुत मतलब आप कह लो कि भिखारी के रूप में, और वो मुझे ना एक पेनफ्लेट पकड़ाते हैं, और उसमें एक साथ में एक मेडिसिन वाला जो ब्राउन लिफाफा होता है ना, वो मेरे को देते हैं। मैं वो मेरे को मैं आगे होती हूँ, मैं पकड़ती नहीं वो पेम्पलेट, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, सभी वो शॉपकीपर्स वगैरह बाहर धूप में खड़े हुए थे, तो मेरे को अपने आप में ना एम्बेरसमेंट
सी फील हुई। मैं आगे जाऊं, वो मेरे आगे हो जाए, कि मेरे को जबरदस्ती बोले कि तू इसको पकड़, और मैं मतलब मैं एक बार पकड़ लेती हूँ, फिर उसको फेंक देती हूँ, मतलब उनसे पकड़ के। फिर वो फटाफट रोड को क्रॉस करते हैं और हंस के चले जाते हैं। जब मैं स्कूल के पास पहुंचती हूँ तो पता नहीं मन में एक क्वेश्चन आता है, ये गुरुजी तो नहीं थे। फिर मैंने कहा मेरे को गुरुजी कैसे मिल सकते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। पर फिर मैंने जाके सर से बात की, मैंने कहा सर आज ना ऐसे मेरे साथ हुआ, मतलब मैंने तो आज तक यहाँ पे इस एरिया में कभी कोई भिखारी नहीं देखा। पहली बार मैंने, मतलब क्योंकि मैं अनमैरिड टाइम भी उस एरिया में जॉब करती थी, तो उस टाइम पे भी कभी मैंने कोई भिखारी नहीं देखा था। तो मतलब आज ऐसे मेरे साथ हुआ। तो सर कहते कोई बात नहीं मैम, हो सकता है आपका वहम हो। चलो, मेरे अपने डेली रूटीन में लग गई। और शाम को मैं जोत जगा के अपने काम पे लगी हूँ। तो हमारे यहाँ की एक संगत मेरे पास आते हैं, उन्होंने उस दिन गुरुजी का सत्संग किया था, उनको भी गुरुजी की टेलीपैथी कभी कभी हो जाती है, उनको ध्यान लग गया गुरुजी का। तो वो मेरे पास आते हैं, मेरे को कहते दीदी आज आपको कोई मिला था। मैंने कहा मतलब मैं पहले तो समझी नहीं। कहते कोई किसी ने ग्रे कलर के कपड़े डाले हो दस्ती से, उनके लंबे लंबे पैर हो। मैंने कहा हाँ सुबह एक मिले थे। मैं कहा क्यों, तेरे को कैसे पता कि वो मेरे को मिले थे? क्योंकि वो उस एरिया में कभी गए नहीं, वो मतलब अदर सिटी के रहने वाले हैं दीदी। तो वो कहते थाने के सामने मिले थे गुरु आपको वो, मतलब मैंने वहीं पे एकदम से मैं हो गई कि इसको कैसे पता कि वो थाने के सामने खड़े थे। तो मैंने कहा बात क्या, मेरे को बात क्लियर कर। वो कहती दीदी आज आपको गुरुजी मिलने आए थे, और उन्होंने आप उनके आपने उनके पैर देखे थे और वो नंगे पैर थे। आप उनके पैरों गुरुजी के चरणों को कंपेयर करो। आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, मेरे हाथ पैर शिवर करने लगे कि जो मैं डाउट कर रही थी वो सच में क्लियर हो गया। मेरा सच्चा पातशाह मेरे को मिलने आ गया। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं पूरी रात रोती रही। पूरी रात मैं रोई कि मेरा सच्चा पातशाह मेरे पास आया और मैं उसको पहचान ही नहीं सकी हूँ, और मेरे से इतनी सुंदर सी स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पे संगत जी गुरु नानक देव जी का एक स्वरूप पड़ा है, वो बिल्कुल ऐसे थे, सेम सेम ऐसे थे। कभी भी संगत जी एक चीज पे डाउट ना करना, कभी कोई भिखारी मिलता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको हाथ जोड़ दो कि भाई मुझे माफ कर दो। अगर नहीं दे सकते तो उसको हाथ जोड़ दो कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप प्लीज जाइए। उसको कुछ भी नहीं कहना। उन्होंने मुझे ये बोला कि उन्होंने कोई ब्राउन आपको लिफाफा दिया था। मैंने कहा हाँ। कहते उसमें गुरुजी का मैसेज था। क्या मैसेज था मुझे आज तक नहीं पता, ये बात को 2 साल हो चुके। ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वो जरूर आते हैं। संगत जी हमारे ही मन के डाउट्स हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, हमें देखते नहीं है, वो कब हमारी सुनेंगे। कर्म तो अपने ही है ना, जैसे जैसे जो हमारे कर्म है वो हमें तो काटने ही पड़ेंगे। संगत जी मैं सारी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी किसी भिखारी को इग्नोर ना करना। वो दिन गया, आज का दिन है,
आज की डेट में मुझे हर बंदे में गुरुजी नजर आते हैं, भिखारी में खास करके, कि इसमें गुरुजी नहीं है। मैं कितने दिन तक उस जगह पर वो पैम्फलेट और वो लिफाफा ढूंढती रही कि शायद मुझे मिल जाए, मैं वहां से उठा लूं, पर वो भी मुझे नहीं मिले। अगले दिन जाके मैं उससे पहली वाली बस पे गई, कि मेरे को वहां पे हमारे यहाँ 7 बजे पहली बस चलती है, जहां मेरा टाउन में स्कूल है। तो मैं 7 बजे वाली अगले दिन बस पे गई कि अगर स्वीपर आएगा वो 8 बजे तक आएगा, तो मैं स्वीपर के आने से पहले पहले अगर वहां कोई कागज पड़ा होगा मैं देख लूं। मतलब इवन जहां तक कि उन्होंने कूड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ था, मैं वहां तक भी देखती रही, स्पेशली जाके देखती। 1-2 पर्सन ने मुझे पूछा, मैम कुछ गुम गया आपका? मैंने कहा मेरा तो हीरा ही गुम गया। पता नहीं मेरे सतगुरु मेरे को क्या देने वाले थे और मैंने क्या खो दिया। शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ इस घर का। मैं पहले आप सबको अपने गुरुजी का एक रूम दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे गुरुजी का रूम है। इसके लिए भी मैं एक सत्संग है। हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हम किसी और घर में थे। जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे ऊपर किसी ने काला इलम कर दिया था, और उस टाइम मैं किसी बाबा जी के पास जाती थी, और उस टाइम मेरे पे एक काला इलम हो गया और मैं बहुत बीमार थी। मेरा 6.25 ग्राम ब्लड रह गया था। और जब मैं आई तो मैं अंदर ही अंदर कुछ मेरे को हो रहा था। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं 4 साल सोई नहीं। सोना क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा मेरे को नींद नहीं आती थी। जब टेंशन होती है तो आपको नींद नहीं आती। और जब मैं बीमार हुई तो मेरा 6.25 ग्राम ब्लड रह गया। और गुरुजी, तब मेरे सिस्टर इन लॉ गुरुजी को नहीं मानते थे, और उन्होंने गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं तेरी भरजाई नू बचा लिता। हुण उन्हां नू कोई डर वाली गल नहीं है। ओनू कह सवेर वेले नमक चखया करे। मतलब मैंने तब उन दिनों में खाना भी शुरू किया। उसके बाद मेरे ब्रदर के ड्रीम में आए। हम बहुत बुरी सिचुएशन में थे, तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी भैन कदी भी तेरे कोल मंगन नहीं आएगी, ना तेरी मां तो मंगन कदी आएगी। उनके कोल कुछ नहीं भी होएगा ना, वो फिर भी कदी किसी कोल नहीं मंगेगी। तुसी ओनू जाके पूछना है कि ओनू की चाहिदा है, वो तुहाडे अगे कदी हाथ नहीं डडेगी। संगत जी, जब मैंने गुरु जी का पहला सत्संग कराया, मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं था, और गुरु जी ने सत्संग करवाया। 800 रुपया निकला था, वो भी दिवाली का। जो दिवाली के पैसे होते हैं ना, जो हम दिवाली पे निकालते हैं, उन पैसों से हमने गुरुजी का सत्संग किया था। और राशन हमारे नीचे वालों की शॉप से मंगवाया था कि हमारे रिश्तेदार आएंगे, शगन तो डाल के पहली बार जाएंगे, पहली बार उन्होंने हमारे घर पे आना है, तो हम जो पैसे आएंगे उनको दे देंगे। तो उस टाइम गुरु जी ने जब सत्संग करवाया तो मुझसे बुलवाया कि
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਵਾਲਾ किसे तो पैसे उधार नहीं लेगी। वो दिन गया, आज का दिन है। गुरुजी ने मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। इवन मेरे हस्बैंड भी बीमार अभी भी हुए तो गुरुजी ने मुझे किसी से पैसे मांगने नहीं दिए। ये मेरे गुरुजी हैं। उसके बाद संगत जी एक चीज और हुई। जब मैंने उस घर से शिफ्ट करना था, गुरुजी हमें कहते हैं कि 4 दिन च घर खाली कर दो, पैसे नहीं किसी तो उधार मंगने। नौवीं तो अगला दिन सी, सोमवार ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिर्फ 4 दिन है। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम मेरी जेब में 500 के 700 रुपया था। हे भगवान गुरुजी कैसे करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी, किससे पैसे मांगूंगी, किसी से पैसे उधार भी नहीं मांगने, क्या करूं क्या ना करूं। इन द एंड ये सोचा कि सर से एडवांस ले लेती हूँ। टेंशन ये भी थी कि 3-4 महीने की जॉब पे आपको कौन उधार देगा, कौन एडवांस देगा। पर मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर मेरे को घर शिफ्ट करना है तो मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दो कि मैं सैलरी में कटवा दूंगी। सर ने 1 मिनट लगाया, मुझे पैसे दे दिए। मैंने कोई और घर बुक करवाया कि और कोई घर ले लिया। मेरे पास ट्यूशन का एक बच्चा आता था, वो कहता है कि मेरे मम्मी कहते हैं आप मतलब एक हम मेरे नॉन है, अच्छा घर बना हुआ, आप उनके घर में एक बार देख लो। संगत जी मैं जब मैंने हस्बैंड को 2-3 बार बोला, इन्होंने इग्नोर किया। मैंने कहा एक बार देख तो आते हैं, वो बार-बार कह रहे हैं, पता नहीं, कोई बात नहीं, हम ना बोल देंगे बाद में। हम ये घर देखने आते हैं। 7 को गुरुजी ने बोला है तो हमने 8 को ये घर देखा। मेरे हस्बैंड के कभी-कभी कानों में गुरुजी की आवाज आती है। तो गुरुजी हम जब ये घर देखने आए तो जब गुरुजी के रूम में एंटर किए, ये जो रूम है, इस रूम में जब एंटर किए, पहले तो जब मैंने आंटी ने गेट खोला तो ये आंटी हमारे राम शरणम वाले आंटी थे। मेरे को 26-27 साल हो गए राम शरणम का नाम लिए हुए। मैं 9th क्लास में थी तब मैंने राम शरणम का नामदान पिताजी से ले लिया था। तो जो नीचे वाले आंटी है वो भी राम शरणम वाले हैं। तो पहले तो मैं उनको देख के खुश हो गई, ये तो राम शरणम वाले हैं, ये तो मेरे पिताजी का घर है। हमारे राम शरणम में एक अधिष्ठान साहब है जो कि स्वामी सत्यानंद जी को श्री राम से एक लाइट मिली थी, वो उसको अधिष्ठान बोलते हैं। वो मेरे मायके घर में भी है और मेरी पूरी फैमिली राम शरणम ब्लेस्ड है। और नीचे वालों के घर में भी अधिष्ठान सा पड़ा हुआ था। मैंने आते ही जय गुरु जी बोला। मैंने कहा ये यहाँ पे मेरे को एक अंदर से ना वाइब्रेशन आ रही है कि जैसे मुझे गुरु जी ने ही यहाँ पे भेजा है। और मैं ऊपर आती हूँ तो गुरु जी कहते हैं, कानों में इनकी आवाज आती है, एक कमरा मेरा, बाकी सारा घर तेरा। तो वहां पे तो इफ एंड बट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर मैंने इनको बोला साई जाती है तो जाए, अब गुरुजी ने बोल दिया है तो ये घर ही लेना है। चलो हमने जो उनको पैसे दिए थे, मिट्टी डाले, ये घर हमने 3 दिन में इस घर में हमने शिफ्ट कर लिया। और 12 अक्टूबर को हमारे घर में, 11 अक्टूबर तक हमने इस घर में शिफ्ट किया। 12 अक्टूबर को गुरुजी ने हमें यहाँ पे गद्दी लगाने के लिए बोला। और गद्दी लगाने के लिए मेरे पास चेयर के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ पे नीचे वालों का एक डाइनिंग टेबल पड़ा था। डाइनिंग टेबल की एक चेयर पकड़ी। मैंने कहा गुरुजी
अब किराए की चेयर पे बिठा रही हूँ आपको। अब आपने गद्दी लगाने के लिए बोला, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ब्रदर के घर से टेबल मंगवाया, तो गुरुजी की हमने गद्दी लगा ली। ये बेड मेरे मदर ने चंडीगढ़ में लिया था। मेरे मदर मेरे पास रहते थे, तो वो वही सोते थे। और या इस बेड पे हम कभी नहीं सोए। और ये बेड हमने गुरुजी, अगर गुरुजी यहाँ पे विराजमान होंगे तो वो बेड पे भी सोएंगे, तो हम उनको विश्राम भी तो कराएंगे ना। तो ये बेड हमने गुरुजी के लिए लगा दिया। और शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने 12 अक्टूबर को हमसे एक छोटा सा सत्संग करवाया। जिस घर में मैं पहले रहती थी संगत जी, हम वहां कभी कभी गुरबानी भी लगाते थे, तो वो कहते थे आवाज कम कर दो, हमें डिस्टरबेंस होती है। हालांकि बाद में वो भी गुरुजी की संगत बन गए। उनके घर में क्या करिश्मा हुआ, उनके घर के बाहर बेल पत्र लगे थे। और यहाँ पे पशु बहुत रहते हैं, और पशु वो बेल पत्र खा गए थे। तो उन्होंने मतलब जब हम गुरुजी का जब उनके घर आए, तो हमारी फैमिलीज में गुरुजी को कोई नहीं मानता था। और हमने मतलब आके घर पे हमने हर संडे सत्संग करना। सबसे पहले मेरे ब्रदर की फैमिली और मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी को मानना शुरू हुए। तो उन्होंने मतलब हम तीनों फैमिलीज मिलके सत्संग करते थे। और आप यकीन नहीं करोगे, जो बेल पत्तर थे, वो बेल पत्तर बिना पानी डाले उस घर में उग जाते हैं बाहर। कि गुरुजी की कृपा वहां से पता हमें लगनी शुरू होगी कि ये घर गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। उसके बाद जब हम इस घर पे आए और हमने गुरुजी का सत्संग किया, मैंने आपको पिछली बार भी एक सत्संग सुनाया था कि मेरे भाभी के ब्रदर थे, उनको 4 साल पहले वो कोमा में चले गए थे। जब हम यहाँ पे हम 2019 में यहाँ पे आए थे, और वो 4 साल पहले मतलब कोमा में चले गए थे। तो उस टाइम वो ऊपर थे, और वहां पे उनको सतगुरु मिले। सतगुरु ने उनको बोला कि जब मतलब मैं तुम्हें 4 साल बाद सत्संग में मिलूंगा। और शुक्राना गुरुजी, हमने सत्संग करवाया। मेरे भाभी ने उनसे 3-4 बार बोला कि हमारे घर पे सत्संग है। मतलब जो मेरे गुरुजी हैं, कीर्ति के जो गुरुजी हैं, वो मतलब बहुत करनी वाले हैं। आप भी एक दिन सत्संग पे जाके देखना, बहुत मन को शांति मिलेगी। जब वो हमारे घर सत्संग में आए, तो वो गुरुजी को देख के एकदम से रोने लग पड़े। हम डर गए कि पता नहीं क्या बात है। तो जब सत्संग खत्म हुआ, तो कहते ये तो वही गुरुजी हैं जो ऊपर मुझे मिले थे। उन्होंने चोला और कुछ पैसे मेरे को दिए थे और बोला था मैं 4 साल बाद तेरे को मिलूंगा सत्संग में। 4 साल पहले ना मैं गुरुजी को मानती थी, ना जिन्होंने मेरे को मेरी फ्रेंड जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, ना वो गुरुजी को मानती थी। पर गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना था और जोड़ लिया। थोड़ी सी संगत ने मिलके हमने गद्दी लगाने का सत्संग किया। और उस रात सत्संग करके हम सो गए। 3:37 की बात है। मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ क्रीम और रेड कलर के चोले में गुरुजी ये डोर के पास खड़े हैं, इस रूम के बाहर गैलरी डोर के पास। और मैं एकदम से चीख के उठती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को आवाज लगाती हूँ, उठो उठो कि गुरुजी खड़े हैं। तो ये मुझे बड़े नॉर्मल से बोलते हैं, क्या हुआ? ऐसे डर जाती है, गुरुजी है ना, कोई और तो नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो जैसे लाइट ऑन करती हूँ तो गुरुजी नहीं होते। फिर
हमारे घर में मेरे ब्रदर ने मेरे को एसी लगवा के दिया, भेजा मेरे को कि तू गर्मी बहुत है, तू एसी लगवा ले। तो मैंने सोचा कि हम एसी में सोएंगे तो गुरुजी गर्मी में सोएंगे, ऐसा तो नहीं मैं होने दूंगी। चलो कोई बात नहीं, हम गुरुजी के रूम में ही सोते हैं। और हमने नीचे बेडिंग लगा लेनी करनी और गुरुजी से क्षमा मांगी, माफी मांगी कि गुरुजी हम आपको आपके रूम में डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, बट हम आपको गर्मी में नहीं सोने देंगे। हम एसी में सो रहे होंगे और आप गर्मी में सो रहे होंगे, ये चीज तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो उनसे आज्ञा लेके हम गुरुजी के रूम में नीचे बेडिंग लगा के सोने लग पड़े। तो संगत जी, मैं जिस दिन हम पहले दिन यहाँ पे सोए तो रात को बहुत सारी हलवे की खुशबू, बहुत सारी हलवे की खुशबू और इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी रूम में, कभी हलवे की, कभी रोज की, कभी कलियों की, मतलब मेरा दम घुटने लगा, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस से। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी क्यों डरा रहे हो, मतलब अब बच्चों को डराओ मत, मतलब अब अंधेरे में मेरे को तो डर लग रहा है, मैं तो इन दोनों को भी उठा दूंगी। और हम बैठ जाते हैं, मतलब 2 बजे की बात है तकरीबन, मैं वॉशरूम के लिए उठती हूँ। मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी की गद्दी से लाइटें निकल रही हैं। मैं फिर डर जाती हूँ। मैं फिर आ, आ, उस टाइम मैं मोबाइल पहले खोलती हूँ तो रिंकू वीर जी का अमृत वेला चल रहा होता है, तो उसमें वाहेगुरु सिमरन लगा होता है। तो मैं ना सिमरन में बैठ जाती हूँ, बैठते बैठते मेरी आंख एकदम से खुलती है तो गद्दी में बहुत ज्यादा लाइट्स निकल रही होती है। तब ये वाली गद्दी नहीं थी, किराए की गद्दी थी जब गुरुजी की गद्दी लगाई थी। तो और मैं एकदम से डर जाती हूँ। 1-2 बार तो मैंने चीखें भी लगाई है कि फिर मैंने गुरुजी से अरदास बेनती की कि गुरुजी मुझे अपना एहसास कराओ, आप हो, मुझे पता है आप हो मेरे पास, बट मैं आपका तेज अभी सहन नहीं कर सकती। संगत जी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें गुरुजी दर्शन नहीं देते। गुरुजी हमें ही दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि हम गुरुजी का तेज सहन नहीं कर सकते, इसलिए गुरुजी हमें दर्शन नहीं देते। ये कभी भी मत कहना कि गुरुजी हमें दर्शन नहीं देते, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम उनके दर्शनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि हम उनके दर्शनों को तब बर्दाश्त करेंगे जब हमारे कर्म, जो हमारे पंजाबी च गुरु जी कहते सी पुठे कर्म, जो साडे पुठे कर्म गुरु जी सीधे कर देंगे, वो अपने आप ही गुरु जी तुहानू अपने दर्शन देना शुरू कर देंगे। इसलिए संगत जी, कभी भी गुरु जी से उनके दर्शनों की मांग मत करो, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं खुद गुरुजी के साथ जब जुड़ी तो मैं जब गुरुजी मेरे को 2-3 बार गुरुजी गुरुजी कहते हैं जब मैं तुम्हें दिखता हूँ वो तब मैं वहां पे प्लेजेंट होता हूँ। हमें गुरुजी की, हम जब पहले घर में रहते थे कॉरिडोर में, जब हम सोते थे तो रात को हमें ना चप्पलों की आवाज आती थी, तो हम डर जाते थे। एक दिन मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू इन्होंने बोला कि गुरुजी किसी ने कीता कराया था नहीं, क्योंकि दिमाग उल्टी साइड जाता है। गुरुजी कहते कुछ नहीं होया, मैं मॉर्निंग वॉक करदा मैं, तुस तो उठदे नहीं। मतलब उस टाइम गुरुजी हमें अमृत वेला करने के लिए बोलते थे, पर मेरे से कभी अमृत वेला प्रॉपरली, हाँ कोविड के टाइम पे मैंने अमृत वेला किया, डेली किया, डेली दिन में 2-2 सत्संग किए, जो भी डायरेक्ट कनेक्शन बना ड्यूरिंग कोविड टाइम बना। पर अगर मैं आज की डेट में बोलूं, मेरे पास दिन में सत्संग करने के लिए अगर किसी के घर सत्संग आ जाता है तो मैं चली जाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि
गुरुजी ये भी कहते हैं कि पहले अपना परिवार देखो, फिर रब रब करो, पर अपनी नीयत सच्ची रखो। जब तुम अपनी नीयत सच्ची रखोगे, मैं तुम्हें वैसे ही ब्लेस कर दूंगा। कभी किसी के लिए बुरा ना सोचो, किसी के लिए बुरी सोच मत रखो। गुरुजी कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको हर चीज पॉसिबल है। गुरुजी कहते हैं मतलब जो ਤੁਹਾਡੀ सोच ਹੁੰਦੀ है ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ शुरू हो जाता है। यस, दिस इज ट्रू। ये जो सत्संग है ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है मेरे, कि मैं अगर नेगेटिव सोचती हूँ मेरे सारे दिन में वो नेगेटिव 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 सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव होता जाता है, सुबह से लेके शाम तक। इवन अगर मैं पॉजिटिविटी लेके चलती हूँ, मेरे को बहुत सारे इवन मेरे बच्चों के पेरेंट्स भी कहते हैं कि मैम आप जब आपके पास आते हैं ना बड़े पॉजिटिवली बात करते हो कि हाँ जी कोई बात नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ हर चीज ठीक है, गुरु जी संभाल लेंगे, जब तक हम टोटल सरेंडर गुरु जी के पास नहीं करेंगे, तब तक जब तक हमारे मन में डाउट्स है, हम दिल के साथ दिमाग से सोचेंगे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना, होना तो वही है जो गुरु जी ने करना है। मेरे साथ हर बार नेगेटिव ही होता है, सामने वाला चीज मेरे को नेगेटिव ही दिखती है, पर फिर मैं सोचती हूँ जब करना आपने है, मैं ऐसे टेंशन लूं, मैं नहीं टेंशन लेती। आप देखो ये बापू बैठा है ना हमारा, मैं इनको बापू जी बोलती हूँ आजकल। ये मेरा बापू है और मैं इनको सीधा बोलती हूँ बापू जी अब संभाल लो, आपने ही संभालना है। कैसे संभालना है आप देखो, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं इनको आके यही बोलती हूँ गुरुजी अब ये काम करना है। कैसे करना है आप सोचो, राह आपने मुझे दिखानी है। अपनी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग करो। टेलीपैथी का ये मतलब नहीं है कि गुरुजी आपको मिल रहे हैं, गुरुजी आपको दिख रहे हैं, गुरुजी आपसे बातें कर रहे हैं। गुरुजी आपकी हर बात का जवाब देते हैं, हर बात का गुरुजी जवाब देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू, चाहे वो किसी संगत के थ्रू, आपको मैसेज जरूर आता है। बस अपने आप को नेगेटिव मत करो, कभी भी किसी भी सिचुएशन पे अपने आप को नेगेटिव मत करो। गुरुजी है, सब संभाल लेंगे। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी कहते हैं मैं नींबू वांग नचोड़दा, मैं कहती हूँ गुरुजी गन्ने तरह नचोड़ते हैं। मेरे को नचोड़ा है लाइफ की किस स्टेज पे, हर स्टेज। अगर कोई क्वेश्चन पुट करता है ना मेरे को ऐसा लगता है हाँ मेरे पास इसका जवाब है, क्योंकि मैं वो स्टेज से निकली होती हूँ। गुरु जी अपनी संगत को नींबू की तरह नहीं गन्ने की तरह नचोड़ते हैं। वो कहते हैं ना मैं तुम्हारे 10% कर्म तुम्हें काटने ही पड़ेंगे, पर वो 10% कर्म 100% के बराबर होते हैं। पर हाँ अगर आप पॉजिटिव वाइब्स लेके चलते हो, वो 10% कर्म कैसे कटते हैं, करिश्मे कैसे होते हैं, चमत्कार कैसे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। उस टाइम क्या क्या होता है ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी पे विश्वास ही आपकी सब चिंताओं को दूर कर सकता है। शुक्राना गुरु जी, हमेशा ही इस तरह से ब्लेस करना, हमेशा इस तरह से ही अपनी कृपा बनाए रखना, अपने बच्चों पे अंग संग सहाय रहना, सब था सहाय रहना। संगत जी गुरबानी सुनो, गुरबानी में हर क्वेश्चन के जवाब है, ये हम सबको पता है। क्वेश्चंस
अब आज आप यकीन नहीं करोगे, जब ये सत्संग चल रहा था, पहले शबद गुरबानी चल रही थी, शबद लास्ट में चला राम रस पियो रे, उसी टाइम मैंने जोत जगाई थी। और राम रस पियो के वक्त ही गुरुजी की जो जुत्ती है वो टेढ़ी हो गई, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दे गए। जब भी आपके घर में गुरुजी की गुरबानी चलती है, गुरुजी आपके घर में विराजमान होते हैं। मैंने ये आप कभी भी नोट करो, जब गुरुजी की गुरबानी चल रही होगी ना, आपका अगर ध्यान काम चाहे आप कोई भी कर रहे हो, अगर आपका ध्यान गुरुजी की गुरबानी की तरफ है, आपको उसकी प्रेजेंस फील होगी। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को एक संगत जी का मैसेज फोन आया, उनकी कोई प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे उस प्रॉब्लम को। तो मैं बाहर सोफे पे बैठ के सामने गुरुजी का स्वरूप था, तो मैं उनको बोल रही थी कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सब संभाल लेंगे। जैसे ही वो फोन रखते हैं तो गुरुजी का उनके लिए मैसेज आ जाता है, मतलब जो बात उन्होंने की, मतलब सेम टू सेम उस बात का आंसर। मैंने इमीडिएटली संगत जी को वो मैसेज कन्वे किया। मैंने कहा संगत जी, ये मैसेज तो मुझे आपके लिए लग रहा है कि जो बात आपने अभी मेरे से शेयर कर रहे थे, वो वही सेम गुरुजी ने आंसर किया। वो इतना रोए, कहती है गुरुजी इतने नजदीक से कैसे सुन लेते। मैं कहा मेरे को तो ये लग रहा है गुरुजी पास ही खड़े थे, जैसे हम दोनों की बातें ही सुन रहे थे। क्योंकि उस टाइम मेरे घर पे गुरबानी चल रही थी। जब हमारे मुख पे गुरु जी का नाम आ गया, तो उस टाइम हमारी जो हम पे जो गुरु जी की कृपा होती है, गुरु जी हमारे पास उस टाइम उसी टाइम गुरु जी अपनी प्रेजेंस दे देते हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन पुट करती हूँ। आज सुबह मैंने गुरु जी को बोला, जब मेरे को पता लगा कि मेरे मदर वॉशरूम चले गए हैं, तो मैं चोला बदल के जब हटी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज एक बार मैं आपको गले लगा लूं। मेरे को किसी ने बताया था कि गुरुजी की गद्दी को हम गुरुजी को कभी गले नहीं लगाते, क्योंकि वो बहुत बड़े भगवान है, उनको उनकी सिर्फ चरणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने गुरुजी की चेयर को हक किया, तो इमीडिएटली मेरे को एहसास हुआ कि जैसे सिर पे मेरे किसी ने ना टच किया। ये सिर्फ और सिर्फ एहसास है कि ये जिसके साथ होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है कि गुरुजी शुक्राना कि आप इतने हम पे कृपा करते हैं। हम रोज आपको तंग करते हैं, संगत जी सिर्फ अरदास करो, जिद ना करो, अरदास बेनती करो, अपनी प्रॉब्लम गुरुजी के साथ जरूर डिस्कस करो, गुरुजी को बताओ जरूर, गुरुजी इस टाइम हम इस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, आप देख लो कैसे करना है कैसे नहीं करना। मेरे सामने प्रॉब्लम आती है ना, मैं सबसे पहले आके गुरुजी को बोलती हूँ, मैं गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ। गुरुजी आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे आसपास सारे नेगेटिव लोग हैं, कोई बंदा पॉजिटिव नहीं है जो मुझे आके पॉजिटिविटी दे जाए। एक भी पर्सन मेरे आसपास पॉजिटिव नहीं है। और इतने नेगेटिव पर्सन्स के बीच में खुद को पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल होता है। तो सोचो मेरे को रोज डेली के कितने चैलेंज आते होंगे लाइफ में कि मैंने अब इस चैलेंज को पार करना है, अब मैंने इस चैलेंज को पार करना है, अब कैसे करना है कैसे नहीं करना। फिर इन द एंड कई बार जब आपके पास इतनी नेगेटिविटी होती है ना, तो आपके मुंह से कुछ गलत भी निकल जाता है, गुस्सा आ जाता है। फिर मैं इन द एंड गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे शांत करो, आप देखो हल, करना तो आप नहीं है, ऐसे मैं कल्पी जा रही हूँ। फिर गुरुजी के इवन मैं अपने ऑफिस में भी बैठी होती हूँ, तब भी यही सेम मेरी लैंग्वेज होती है कि आप देखो
अब मेरा दिमाग खप गया, अब कैसे करना है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे ऑफिस में 2 चेयर्स हैं, तो मैं अपनी साथ वाली चेयर में जब स्कूल जाती हूँ, धूप अगरबत्ती करती हूँ, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप यहाँ पे चेयर पे विराजमान हो जाओ, आपने ही सब कुछ देखना है, मैंने स्कूल नहीं चलाना, स्कूल आपने चलाना है। संगत जी, साक्षात गुरुजी वहां पे बैठे होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं गुरुजी के बराबर वाली चेयर पे ना बैठूं। मैं जब कोई पेरेंट्स आता है तो सामने वाली चेयर पे आती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं दूसरी चेयर पे सामने जाके बैठ जाऊं गुरुजी के। मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं साथ वाली चेयर पे ना बैठूं। बस एक विश्वास करने की बात है कि गुरुजी साथ में बैठे हैं, ये मेरा विश्वास है कि गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी मेरा काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो गुरुजी ने करना है, कि कोई मेरे को आके नेगेटिव ना बोल के जाए, मैं हर चीज को प्रॉपरली मैनेज कर लूं, ये सब कुछ गुरुजी करते हैं। सिर्फ एक मेंटल, आपकी एक मेंटली जो सोच होती है ना, आपको उसके साथ चलना है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। अगर गुरुजी साथ है तो बस फिर डरने की क्या बात है। जिंदा गुरु डाडा ओनू डर कादा, हमारा गुरु बहुत डाटा है। एक बात और संगत जी, एक और चीज कहना चाहूंगी, हम क्या करते हैं कि अगर कोई हमें कुछ कहता है ना, हम फटाफट उस चीज को जवाब दे देते हैं। अगर दिल में कोई चीज चुभती है ना, चुप करके उसको एक बार बर्दाश्त कर लो। गुरुजी हमेशा कहते हैं, गुरुजी के जितने भी वचन आपको आएंगे यही कहेंगे, तू सहन कर ला, तू बर्दाश्त कर, कोई गल नहीं, थोड़ा टाइम लगूगा, बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर। मैं भी ये कहती होती थी, किन्नी को देर बर्दाश्त कराओगे, सारे मेरे नाल ही करना है, ये सब कुछ मेरे नाल ही करना है। मतलब मेरे को हर चीज ये लगती थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों, मतलब हर प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों। पर अब वो चीजें समझ आती हैं कि गुरु जी वो बर्दाश्त क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम आपके कर्म कटवा रहे होते हैं। गुरु जी कहते हैं ना कि कर्म बनान ली तो 2 मिनट लगते हैं, पर कटन ली बहुत टाइम लगता है। यस, दिस इज ट्रू। पर यहाँ पे हर चीज की माफी है, पर सच्चे मन से, नियत सच्ची से अगर हम गुरु जी के पास आते हैं तो गुरु जी सब कुछ माफ कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी हर चीज को माफ कर देते हैं, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी पे बहुत सारी ब्लेसिंग है। गुरु जी सतगुरु, हे मेरे सच्चे साईं, मेरे कृपालु, मेरे दाता, हमेशा सब पे कृपा रखना, सब था सहाय होना। अंकल जी टाइम है? अंकल जी टाइम है? जय गुरु जी। आंटी, आंटी यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके जी। एक सत्संग पिछली बार एक बहुत शॉर्ट कट से किया था मैंने सत्संग, कोटकपूरे की एक संगत थी, उस बच्चे को कैंसर डिटेक्ट हो गया था, लास्ट स्टेज पे कैंसर था, और उनको उनके सारे बाल झड़ गए थे, और उनको किसी संगत ने बताया कि आप ना मतलब जल प्रसाद गुरु जी का शुरू कर लो तो आप पे कृपा हो जाएगी। वो संगत जी हमारे घर पे उन्होंने मतलब मैंने ही उनको यहाँ से जल प्रसाद गुरु जी का दिया, और उन्होंने बच्चे को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। वो जल प्रसाद जैसे जैसे बच्चा लेता गया, और उनको यही बोला कि
मेरे पास यहाँ पे कैंडी प्रसाद पड़ा था, जो कुछ भी मेरे पास यहाँ पे प्रसाद पड़ा था वो सारा प्रसाद हमने उनको भेज दिया कि आप बच्चे को टोटल जल प्रसाद पे कर दो, उसको इवन नहलाओ भी जल प्रसाद के साथ, और उसकी चाय में, दूध में, सब में जल प्रसाद आप डाल के दो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो दिल्ली उनका ट्रीटमेंट चलता था, तो उन्होंने और उनको मैंने बताया कि बड़े मंदिर है, आप दिल्ली मत्था भी टेक के आओ। मैंने आज तक गुरुजी बड़े मंदिर कभी मत्था नहीं टेका, अभी तक मुझे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, ना ही मैं जलंधर, हाँ डुगरी गुरुजी ने 8-10 बार बुला लिया है, पर जलंधर मंदिर और बड़े मंदिर मैंने आज तक कभी दर्शन नहीं किए। तो उन्होंने, उस टाइम कोविड का टाइम था, तो वो जितनी बार भी गए, वो बाहर से ही गुरुजी को, जब भी वो डॉक्टर को दिखाने जाते थे, तो वो बाहर से ही गुरुजी को माथा टेक के आ जाते थे। तो धीरे धीरे बच्चे को फर्क पड़ने लगा। तो लास्ट ईयर उनको 21 तारीख मिली थी, मुझे मंथ का याद नहीं है, कि उन्होंने डॉक्टर का चेकअप कराना था। उन्होंने बोला कि आप फरीदकोट मेडिकल में एक बार सारे टेस्ट करवा लो। हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था, तो उनके टेस्ट हुए और फरीदकोट मेडिकल वालों ने उनको ओके कर दिया कि ये बच्चा अब कैंसर से मुक्त है। तो वो पूरी फैमिली आई, गुरुजी को उन्होंने मत्था टेका, प्रसाद खाया और ब्लेस होके गए। फिर उसके बाद उनके 21 को दिल्ली में टेस्ट थे, और वहां पे भी सेम गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट आई, और उस बच्चे को इतनी वीकनेस थी और स्टडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो बच्चा पंजाब में 10th में मेरिट में आया। दूसरा, वो बच्चे के अब बाल भी आ गए, वो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी को यहाँ पे 2-3 बार आके मत्था भी टेक के जा चुका है। गुरुजी ने उसको एक नई लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना गुरुजी। एक यहाँ पे गीता आंटी है, गुरुजी ने सबसे पहले तो जो मैंने अंकल का आपको सत्संग सुनाया था कि वो कोमा में चले गए थे, तो उनकी वाइफ को फूड पाइप की प्रॉब्लम हुई, वो डीएमसी दाखिल थे, तो उन्होंने वहां पे मतलब उनको एडमिट करवाया, तो डॉक्टर कहते हैं ये 5-6 घंटे का जो है ऑपरेशन है और 50-50 चांसेस है। तो भैया का फोन आता है कि कीर्ति को बोल, मेरे भाभी को कहते हैं कि उसको बोल गीता के लिए अरदास करे। तो मेरे को लगता है, मैं उस टाइम मैं सेल्फिश थी थोड़ा, तो मेरे को लगता है मैं किसी के लिए क्यों अरदास करूं, तो मैं स्कूल से ही निकली थी तब। फिर एकदम से मन में आता है कि अगर मेरे अरदास करने से कोई ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप इन पे कृपा करो, इनको ब्लेसिंग दो अपनी। तो उन्होंने मैंने भाभी को मेरी फ्रेंड ने मेरे को 2-3 पॉकेट स्वरूप दिए थे चंडीगढ़ में, तो मैंने वो उनमें से एक पॉकेट स्वरूप उनको दे दिया कि उनको बोलना कि वो हॉस्पिटल में ना पिल्लो के नीचे रख दे। वो मेरी फ्रेंड ने ऐसा मुझे बोला था कि मतलब मेरे फादर साहब बीमार हुए थे, तो हमने उनके पिल्लो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखवा दिया था, तो मैंने भी उनको वैसे बोल दिया। तो संगत जी, मैं बस में आ जाती हूँ और सो जाती हूँ, और गुरुजी मेरे को क्या दिखाते हैं कि गीता आंटी का ऑपरेशन चल रहा है, और गुरुजी ने डॉक्टरों वाली ड्रेस पहनी है, और गुरुजी गीता आंटी का ऑपरेशन खुद कर रहे हैं। मैंने भाभी को, जब मैं उठी फिरोजपुर पहुंची, तो मैंने भाभी को फोन किया कि इस तरह से मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया है, तो आप उनको बोल देना, मेरे को लगता है कि गुरुजी उनको ना दर्शन देंगे। तो उसके बाद 2 दिन के बाद गीता आंटी को होश आता है, तो उनको पहले तो जो उनका 6 घंटे का ऑपरेशन था,
वो ऑपरेशन उनका 1.5 घंटे में होता है और डॉक्टर कहते हैं कि हमें खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये 1.5 घंटे में कैसे कंप्लीट हो गया। और गीता आंटी को जब ऑपरेशन हुआ तो वो बताते हैं कि मुझे ओटी में गुरुजी डॉक्टरों वाली ड्रेस पहने हुए दिखे कर्टन के पास। और मेरे हस्बैंड उस दिन घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे कोई जॉब नहीं करते थे, और ये हमेशा गुरुजी को बोलते थे कि गुरुजी मैं आपकी नौकरी करता हूँ और मुझे अपनी नौकरी पे रख लो। और ये हमेशा ही घर की सफाई वगैरह करनी, इन्होंने कभी भी घर का काम ये सोच के नहीं किया कि घर पे मेड नहीं है तो मैं घर का काम इसलिए कर रहा हूँ। यही सोच के करते थे कि मैं गुरुजी की नौकरी करता हूँ, मैं और कोई नौकरी तो करता नहीं हूँ, पर मैं गुरुजी की नौकरी करता हूँ। अचानक इनके कानों में आवाज आती है गुरुजी की कि गीता आंटी मैं तेनू ब्लेस करता। ये मुझे फोन करके बताते हैं कि भाभी को बोल दे। मैंने कहा कि गीता आंटी को ना गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। उसके बाद उनका ऑपरेशन हो जाता है। वहां पे गीता आंटी को वार्ड बॉय के रूप में गुरुजी 2 या 3 बार, सेम गुरुजी छोटे से कद के हैं, गुरु तभी वो अभी भी जुड़े थे तब गुरुजी के साथ। तो उन्होंने बताना कि मेरे को रोज एक वार्ड बॉय आता है, वो बिल्कुल गुरुजी की तरह लगता है और मेरे सिर पे हाथ फेर के कहता है तू ठीक है बेटा, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है तू। जबकि लुधियाना डीएमसी में तो वार्ड बॉय जल्दी किसी को पूछते भी नहीं है। उसके बाद उनके साथ उनके बहन के हस्बैंड वहां पे थे। जब गीता आंटी मतलब उनका जब डिस्चार्ज होने लगा तो उनका लास्ट में बिल पेंडिंग रह गया था 35,000 का। तो 35 मतलब उस रात को अंकल ने बहुत मुश्किल से पैसे जुटाए एक दूसरे, क्योंकि कोई छुट्टी थी, एटीएम से पैसे निकले नहीं उस दिन, क्योंकि कोविड की वजह से वो पैसे की एटीएम से पैसे निकालने की भी तब प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन्होंने मतलब गुरुजी को बड़ी अरदास बेनती की कि पहले तो पैसे अरेंजमेंट ही बड़ी मुश्किल हुआ 35,000 का। तो जब डिस्चार्ज दिलाने गए, मेरे भाभी साथ में गए थे, तो भाभी जब जाके काउंटर पे जाते हैं तो पूछते हैं कि गीता का फलाना फलाना बेटा है, इसका कितने पैसे हैं? वो कहते हैं कि 3400 रुपया। भाभी एकदम मतलब शौक से होते हैं, कहते नहीं ध्यान नाल देखो कुछ होर बैलेंस तो कहते नहीं। उन्होंने 3 टाइम उन्होंने चेक किया, 3400 रुपया ही था। भाभी ने चुप करके 3400 रुपया दिया और आ गए। जब घर आए तो भैया को पैसे पकड़ाए, तो कहते ये कैसे, कौन से पैसे? वो कहते कि तेरे साथ तो गुरुजी ने तेरे को ब्लेस किया कि गुरुजी ने 30,000 रुपया तेरा बचा दिया। वहां पे बिल ही 3400 रुपया था, कि जो हम 34,000 समथिंग जो बिल बना था वो नहीं था, 34,000 से 3400 रुपये बिल गुरुजी ने बना दिया। शुक्राना गुरुजी। उस टाइम उनके लुधियाना में ही वो संगत रहते हैं सोनू अंकल, उनकी बहन के हस्बैंड। वो गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप पिल्लो के नीचे रखा था, वो पॉकेट स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। वो ड्राइविंग का काम करते थे। तो भाभी को फोन आता है कि आंटी मतलब ये तो गुरुजी बड़े कमाल के हैं। मैं जिस दिन से ये पॉकेट स्वरूप लेके गया हूँ उस दिन से मेरे को गेड़े पे गेड़ा, गेड़े पे गेड़ा, गेड़े पे गेड़ा, मैं घर पे नहीं आया। कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, तो इन्होंने इतनी कृपा कर दी कि अब मैं आज 1 हफ्ते बाद मैं गेड़ा छोड़ रहा हूँ कि मेरी नींद पूरी नहीं है, मेरी हालत बहुत खस्ता है। मतलब इन्होंने तो कृपा ही कृपा कर दी।
और धीरे धीरे उनकी वाइफ, उनके बच्चे भी गुरुजी को मानने लगे। और गुरुजी की उनपे इतनी कृपा है, वो डेली अमृत वेला करते हैं, सुबह उठ के सुखमनी साहब का पाठ करते हैं। मेरे को रोज गुरुजी के तिलक की फोटो जरूर भेजते हैं जब वो अमृत वेला करके हटते हैं। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उनके हर रोज तिलक पर कभी गुरु नानक देव जी के दर्शन, कभी गुरु जी के दर्शन, कोई ना कोई दर्शन तो होते ही हैं। ये उनपे गुरु जी की इतनी सॉलिड वाली ब्लेसिंग है कि अगर हम गुरु जी को अपना मान लेते हैं, फिर वही बात कि गुरु जी की कोई भी संगत नई या पुरानी नहीं है। ये सब कई लोगों का वहम है कि गुरु जी की संगत नहीं है, मतलब इनको क्या पता, इनको टेलीपैथी कैसे होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे एक संगत बहुत थोड़े टाइम से जुड़ी है। मेरे भाभी, सबसे पहले एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी परिवार को मिलाते हैं। मेरे भाभी के परिवार के सब लोग अलग अलग थे। कैसे उनका परिवार, इतना बड़ा परिवार जो अलग थलग बैठा था, गुरुजी ने उनको कैसे एक कर दिया, ये पता भी नहीं चला। उनके परिवार का एक मेंबर था तो सब कहते कि ये कैसे जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ सकते, ही इज टू मच प्रैक्टिकल, ये नहीं जुड़ेंगे। वो एक दिन हमारे घर पे भैया आए तो उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस रात गुरुजी ने उनको कैलाश के दर्शन करवाए। पहली बार वो गुरुजी को मत्था टेकने आए और पहली बार रात को गुरुजी ने उनको कैलाश के दर्शन करा दिए। उनको चाहे उनकी लाखों की गुराई हो, उनका होलसेल बिजनेस है, चाहे कोई भी उनका काम हो, जब गुरुजी का सत्संग होता है तो उनका फर्स्ट एक ही चीज होती है कि गुरुजी के सत्संग पे मत्था टेकने जरूर जाना है। अगर वो सिटी आए हैं, वो कैंट में रहते हैं, अगर वो सिटी आए हैं तो उन्होंने एक बार गुरुजी को, कोशिश होती है हफ्ते में 2 हफ्ते में, कि गुरुजी को एक बार मत्था जरूर टेक के जाना है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है जो गुरुजी, मतलब गुरुजी ये नहीं कहते कि कोई नई पुरानी संगत है। गुरुजी ने जिसको ब्लेस करना है, जैसे ब्लेस करना है, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। ऐसे ही कृपा करे। गुरुजी बहुत कृपालु हैं, गुरुजी बहुत दयालु हैं। शुक्राना गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, आपने हमें अपनी संगत में जोड़ा, हमें अपने चरणों में लगाया। हम तो इतने लायक भी नहीं थे कि हम आपकी संगत बन गए, और आप इतना प्यार करते हो। और संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, कोई, मेरे को लगता है, मेरे को अब लगता है कोई मेरे को बुलाए ना बुलाए, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घर पे, अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे कोशिश होती है, मैं घर पे ज्यादा रहना पसंद करती हूँ, कि मेरे को होता है मैं ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के रूम में टाइम स्पेंड करूं, गुरुजी के साथ, मतलब खाना पीना सब कुछ। सुबह सुबह जिस दिन मैं घर पे होती हूँ, सारे घर का काम करके मेरा कोशिश होती है कि मैं गुरुजी के रूम में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं। अगर हम गुरुजी के पास बैठे हैं, एटलीस्ट हम किसी के साथ चुगली निंदा नहीं कर रहे, क्योंकि गुरुजी वो हमें किसी के साथ करने नहीं देंगे। किसी की चुगली निंदा मत करो, क्योंकि वो आप अपनी पॉजिटिविटी खुद खोते हो, दूसरों को अपनी पॉजिटिविटी देते हो। चुगली निंदा करके खुद का ही मन कलपता है, ये रियलिटी है। किसी की ना बात सुनो, बस जय गुरुजी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, गुरुजी को बोलो, वो सब देख लेंगे, क्योंकि गुरुजी को पता है कि सबके लिए क्या करना है, जो बेस्ट है। मैं हमेशा गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, आप हमारे लिए वही करना। हम शायद कुछ गलत मांग लेंगे, बट आप हमें कभी कुछ गलत नहीं दोगे। इसलिए अगर हम कुछ गलत भी मांग रहे हैं तो पर आप हमें सही देना, जो हमारे लिए बेस्ट होगा। शुक्राना गुरुजी।